जय हिंद दोस्तों, मेंस्ट्रुएशन का हमारा क्लास चल रहा था। तो मेंस्ट्रुएशन में हम बेसिकली जो क्लास कर रहे थे वो त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्नों को बनाना सीख रहे थे। तो चलिए आज भी हम त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्नों को ही बनाना सीखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कहा गया है सर समझिए। और हाँ, मेरे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। कुछ ना कुछ जरूर सीख जाइएगा क्योंकि सीखने के लिए आप जुड़े हैं हमसे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कहा गया है समझिए। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है, तो इसका परिमिति ज्ञात करें। पिछले क्लास में भी हम इस तरह के प्रश्न को बनाना सीखे थे। तो यहाँ जो भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:4:5 के अनुपात में दिया हुआ है। तो भुजा जो होता है त्रिभुज में 3 गो ए बी सी नाम से बांधते हैं। तो ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो बताते हैं कि जब अनुपात में दिया हुआ हो तो आप x लगा करके आप उस मान लीजिए। तो x लगा के मानिएगा तो 3 4 5 है, तो पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 4x, तीसरा हो जाएगा 5x। तो ये हो गया। इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना, तो क्षेत्रफल दिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। देखिए तो भुजा को देखने से क्या लगता है 3 4 5 है, तो ये समकोण त्रिभुज वाला है। तो समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई। और बराबर कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है बिल्कुल। तो 1/2 हो जाएगा, आधार के जगह आप आधार रखिए। तो आधार कितना, देखिए ई तो सबसे बड़का हो गया, तो ये तो कर्ण हो जाता है। कहीं भी इसमें हमको कर्ण की जरूरत है नहीं, हाइपोटेनस की जरूरत कहीं नहीं है, 3 और 4 की जरूरत है। तो एगो हो जाएगा 3x और एगो हो जाएगा 4x, बराबर हो जाएगा 216। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को कहाँ तक लेके चलेंगे, लास्ट में खींचेंगे उसको। 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से तो पक्का ही कट जाएगा। 2 एकैया 2 और 0 और 8 हो जाएगा, ठीक है। आइए 3 से पक्का कटेगा, ये 3 से 3 3 9 हो जाएगा, अच्छा 3 18 हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, यहाँ x बचा, यहाँ x बचा। तो x गुने x क्या हो जाता है x स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो x बराबर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 36 चला जाएगा, मतलब x बराबर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, x बराबर 6। तो अब क्लियरली यहाँ से जो है आप भुजा निकाल लीजिए, क्लियरली निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा x बराबर 6 आया है, तो a बराबर 3x है, x के जगह 6 रखता है। तो 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ये 6 चक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। इतना हो गया। हमसे क्या पूछा है प्रश्न, हमसे प्रश्न पूछा इसका परिमाप बताइए। परिमाप या परिमिति, परिमिति कहिए। तो परिमिति बराबर क्या होता है, जो फिगर है उस फिगर के सभी साइड को जोड़ दीजिए, वही हो गया आपका परिमाप। तो परिमाप में सब साइड को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 18 प्लस 24 प्लस 30। अरे भाई 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 72। क्या चीज में था, सेंटीमीटर में था, 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ सबको एक साथ ना जोड़ना है तो कोई क्या कर सकते थे, देखिए या ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, सारा कितना 4 3 7 और 5 12 कितना है 12 x है ना। तो हम क्या रखेंगे 12 x के जगह 6 12 6 कितना हो जाएगा 72। कैसे आ सकता है, आपको सिंगल सिंगल ना जोड़ना आता है, एक के बार जोड़ के आप गुना कर सकते हैं x के वैल्यू से। तो ये पहला प्रश्न रहा। चलिए दूसरा प्रश्न भी देखते हैं, इसी तरह का समझते हैं। और ये ट्रिकी थोड़ा सा है दूसरा प्रश्न, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, देख करके हम बताएंगे क्या क्या कहता है प्रश्न सुनिए। किसी त्रिभुज का परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो इसके सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए समझिए, परिमाप आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, कैसे भटका सकता है प्रश्न सो देखिए। परिमाप आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, इसका सीधा आंसर होगा 5, लेकिन कैसे वो देखिए बिना बनाए आंसर लाएंगे। परिमाप दिया है 30 सेंटीमीटर और नहीं, हाँ ठीक है 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर है।
और इसका क्षेत्रफल भी है आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि परिमाप सेंटीमीटर या मीटर में होता है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा पूछा है, सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी बताइए। देखिए, कोई भी त्रिभुज है, अगर उसका सबसे बड़ा भुजा कहता है, इसका मतलब समझिए कि उस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है। सबसे बड़ा भुजा ओहो में एगो देगा वैल्यू, सबसे बड़ा भुजा की लंबाई देगा, तो वो देख कर क्या बता सकते हैं कि उस समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो यहाँ 13 दिया गया है, और सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण बराबर आपको 13 दिया गया है। बस यही हो गया। अगर कर्ण 13 है तब 5 12 13, 5 12 13, ये जो है समकोण त्रिभुज के भुजा का एक सीरीज है कि समकोण त्रिभुज में अगर कोई सबसे बड़का भुजा अगर 13 देता है तो छोटका भुजा 5 हो जाएगा। कैसे से देखिए, समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला होता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर होता है 169, 12 के स्क्वायर जो होता है 144, और 5 के स्क्वायर होता है 25। तो 144 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि सबसे छोटी भुजा जो हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इस बात को हम याद रखते हैं तो कहीं भी इस सब चीज की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी भुजा दिया तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाए कि सबसे बड़का भुजा 13 दिया हुआ है ना, तो 5 12 13 तो समकोण त्रिभुज वाला भुजा का होता है। 5 12 13 है तो समकोण त्रिभुज, और 13 जो है सबसे बड़ी है यानी वो कर्ण है, तो कर्ण हो गया 13। तो जैसे कर्ण 13 हो गया तो 5 12 13 बैठाइए ना, दिमाग मिलाइए, सबसे छोटका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न मेरा अगर पूछता कि इससे क्षेत्रफल भी, तो क्षेत्रफल भी हो जाता है। क्षेत्रफल 1/2 होता है, अब मिलता है कि नहीं देखिए ना, 1/2 होता है 5 गुना 12। ठीक है, तो ये 12 काट दीजिए 6 से, 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो क्षेत्रफल आ गया 30, परिमाप भी आ जाएगा 12 5 17 13 30, परिमाप भी आ गया 30। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा सीधा आंसर 5 हो जाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन हम जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, फिर कह रहे हैं कि चैनल पे पहले बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।